We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते। भारत और चीन के रिश्तों में तनाव के बाद अब बातचीत और सहयोग की कोशिशें तेज होती दिख रही है। इसी कड़ी में चीन की विदेश मंत्री वांग यी आज से 2 दिन के दौरे पर भारत में हैं। इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से पहले की एक अहम कूटनीतिक तैयारी माना जा रहा है। वांग यी आज शाम 6 बजे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी मंगलवार सुबह 11 बजे के करीब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मिलेंगे। इन बैठकों में सीमा पर स्थायी शांति के उपाय, व्यापारिक रिश्ते और उड़ान सेवाओं की बहाली जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत की संभावना है। भारत और चीन के बीच रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती सीमा विवाद रही है। 2020 में गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद रिश्ते गंभीर तनाव में आ गए। दोनों देशों ने कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के बाद टकराव वाली जगहों से सैनिक हटाए भी, लेकिन पूर्वी लद्दाख में अब भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर दोनों देशों के करीब 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। इस वजह से स्थायी शांति की कोशिश बेहद अहम मानी जा रही है। इस बार का दौरा भारत अमेरिका संबंधों में बढ़ती तल्खी की पृष्ठभूमि में भी अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय सामानों पर टैरिफ को 2 गुना करके 50% कर दिया है। इसके साथ ही रूस से तेल खरीदने पर भारत को 25% अतिरिक्त जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत और चीन के बीच व्यापारिक सहयोग और संतुलन की चर्चाएं नई अहमियत हासिल कर रही हैं। वांग यी और अजीत डोभाल के बीच होने वाले विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता पर भी सबकी नजरें होंगी। सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों ने इन्हीं नामित किया है। डोभाल पिछले साल दिसंबर में बीजिंग गए थे। वहां वांग से उनकी लंबी बैठक हुई थी। अब दिल्ली में होने वाली मुलाकात में क्या ठोस प्रगति होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। इस दौरे की एक और अहमियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाली चीन यात्रा है। मोदी इस महीने की 31 तारीख से बीजिंग पहुंचेंगे और वहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक में हिस्सा लेंगे। बतौर प्रधानमंत्री मोदी की ये 6ठी बार चीन यात्रा होगी। उनकी पिछली यात्रा 2018 में हुई थी। माना जा रहा है कि वांग यी का भारत दौरा इसी यात्रा की जमीन तैयार करने के लिए है। भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले 2 देश, एशिया की राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन सीमा पर विवाद और आपसी अविश्वास रिश्तों की सबसे बड़ी बाधा बने हुए है। अब जब दोनों देशों की कूटनीति फिर से सक्रिय हो रही है, तो निगाहें इस बात पर रहेगी कि क्या इन बैठकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भरोसे का माहौल बनेगा और क्या दोनों देश व्यापार और सुरक्षा के नए रास्तों पर आगे बढ़ पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।